हेलो गाइस। इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, एक कॉम्परेटिव स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चिल्ड्रन, तुम लोगों को पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। चाइना भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में डिक्लेयर हुआ था। तो if we see that all the three countries have started their developmental race all together, करीब करीब तीनों कंट्रीज ने ही अपनी रेस डेवलपमेंट की करीब करीब एक ही टाइम से शुरू की थी, जिसमें कि कुछ सिमिलरिटीज तो तीनों ही कंट्रीज में है। इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज ने इंडिपेंडेंट होने के बाद में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को प्रेफर किया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ विल वर्क टुगेदर। लेकिन दोनों ही कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होने के बावजूद भी माना गया और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया। क्यों सेकेंडरी रोल दिया गया, पब्लिक सेक्टर को प्राइम रोल क्यों दिया गया, उसके कुछ कारण थे। जिस समय दोनों ही कंट्रीज ये इंडिपेंडेंट हुए, उस समय हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थी। तो दोनों ही कंट्रीज के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, प्राइवेट बिजनेसमैन थे, वो लोग पूरी इकोनॉमी को एक बिग पुश देने की कंडीशन में नहीं थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर को दी गई, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया, क्योंकि उस समय दोनों ही कंट्रीज काफ़ी सालों से हम लोग दूसरे कंट्रीज के अंडर में एक कॉलोनी के रूप में रहे। तो वी नीडेड ए बिग पुश फॉर द ग्रोथ। चाइना में जो ग्रोथ मॉडल शुरू हुआ है वो चाइना में 1949 में शुरू हुआ है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज थी वो शुरू की थोड़ी सी अलग थी। चाइना ने स्टैटिज्म को प्रेफरेंस दिया। चाइना ने जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, ऑल द रिसोर्सेज वर हेल्ड बाय द state. The people of China, they were not allowed to take the decision regarding the what to produce, how to produce and किया। Inward looking policy का मतलब होता है कि जब हम अपने कंट्रीज के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन प्रोड्यूसर्स के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा फिक्स करती है, एक्सपोर्ट कोटा फिक्स करती है और हाई टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट्स इम्पोज किए जाते हैं। तो तीनों ही कंट्रीज में क्लोज्ड इकोनॉमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। हालांकि धीरे धीरे तीनों ही कंट्रीज ने क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ से ओपन इकोनॉमी को प्रेफरेंस दिया और नाउ वी हैव चेंज्ड अ लॉट। तो इंडिया और पाकिस्तान की में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी ये है कि दोनों कंट्रीज एक साथ इंडिपेंडेंट हुए, दोनों कंट्रीज में ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रखा गया। और एक और सिमिलरिटी तीनों कंट्रीज में हम लोगों के है कि तीनों ही कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करीब करीब एक साथ ही शुरू किए हैं। इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू किया था। पाकिस्तान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में शुरू किया गया। चाइना में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1953 में शुरू किया गया। लेकिन चाइना अभी हम लोगों से, दोनों कंट्रीज से बहुत आगे है। प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी से आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज में चेंज किया है और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना शुरू किया है, जिससे कि चाइना की ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो गई है। तो तीनों कंट्रीज में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तीनों ही कंट्रीज का जो जीडीपी
है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पर है तीनों ही कंट्रीज में। तो जो वो सब चीज़ अभी हम एक एक करके अगली वीडियोस में देखेंगे। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी की तीनों ही कंट्रीज में, तो चाइना हैज़ गॉट रिमार्केबल अचीवमेंट्स। 2019 में चाइना की जीडीपी हाईएस्ट पीक पर पहुंच गई थी, दैट वाज 14.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएस इकोनॉमी डिक्लेयर हुआ। चाइना में 1979 से लेकर 2017 तक जो जीडीपी की ग्रोथ है वो करीब करीब 9% रही। हाईएस्ट पीक थी 15.2 इन 1984। हालांकि 1990 में इसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लोवेस्ट स्टेज पर भी पहुंची, दैट वाज 3.8%। लेकिन जैसे ही 2018 में अभी भी जीडीपी ग्रोथ चाइना की करीब 6.6% अचीव किया गया। तो 1980s से लेकर अब तक चाइना ने 8% से लेकर करीब करीब 15% तक की ग्रोथ अचीव की है। ये सब डेवलपमेंट चाइना में होने के कुछ रीजंस रहे हैं। नंबर 1, तो चाइना ने प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। सेंट्रल जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ थी उसको भी आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ में चेंज किया और प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करना शुरू किया। इसके अलावा चाइना में लेबर चीपर होने की वजह से चाइना को इसका भी बहुत कॉस्ट सेविंग एडवांटेज मिलता है। चिल्ड्रन, चाइना की डेवलपमेंट के पीछे सेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेज SEZ, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरिया होते हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं बिजनेसमैन को, MNCs को। इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वाटर फैसिलिटीज, सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन या MNCs उस एरिया में अपनी कंपनीज सेटअप करते हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उन लोगों को टैक्स कंसेशन भी कुछ पीरियड के लिए दिया जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेजेस हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 100% इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड बाय चाइना। Then one most important thing was GLF. GLF, you know, that is Great Leap Forward. Great Leap Forward का मतलब है this campaign, Great Leap Forward की जो campaign है चाइना में 1958 में स्टार्ट किया गया और फास्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अंडर दिस पॉलिसी, अंडर दिस campaign, every household of China had to set up an industry in their courtyards. यानी कि जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं उन सब लोगों को अपने अपने घर के आंगन में कोई ना कोई इंडस्ट्री चलानी होगी। और ये कैंपेन इतना मोटिवेशनल था कि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ में इसका एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हालांकि धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन भी आया। चाइनीज इकोनॉमी फेस्ड ए स्लो डाउन ड्यूरिंग द फेज ऑफ 2014 टू 2018, लेकिन फिर से ये डेवलपमेंट अभी भी चाइना कुछ अचीव कर पा रहा है। चाइना की डेवलपमेंट
में स्लो डाउन आया, उसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन इकोनॉमीज में भी चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई। इसके अलावा चाइना की अपने मार्केट में भी डिमांड कम हो गई, टू कंज्यूम कम हो गई, और चाइना के लोगों की प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा हो गई। दे प्रिफर्ड टू सेव मोर देन टू कंज्यूम, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई। इसके अलावा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे, उनमें भी चाइना को प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ी। इसके अलावा चाइना के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोगों को चाइना की जो पॉलिसीज़ थी, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी, उसके बजाय दूसरे कंट्रीज़ में उन लोगों को, जहाँ पर गवर्नमेंट की, जिन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लिबरल थी, उन कंट्रीज़ में चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ ने जाना शुरू किया। तो इस वजह से जो चाइना की डेवलपमेंट में एक स्लो डाउन आया। Rest we will see in next videos, particularly the development of India, development of Pakistan, development of China in the fields of democratic profile, etc. We will see in next videos. तो guys, वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।